we go. पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम था 7 पॉइंट सिस्टम था उसमें जो A1 होता था वो 81 से लेकर 100 तक होता था। उसमें भी पता नहीं चलता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है और 81 में कौन है और 100 तक कौन है। जब आपके पास 100 तक नंबर आ रहे हैं तो हमने फिर जो ऊपर वाला वो था जो रेंज थी उसको हमने 5-5 केस में तकसीम कर दिया है, यानी 95 से 100 के दरमियान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होंगे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब ये नंबर्स की दौड़ से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे निकलेंगे। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ बता सकें कि इतने बच्चों ने ये करिकुलम सीखा है। 90 फर्स्ट करेंगे A++ इतने बच्चों ने लिया है, A+ इतने बच्चों ने लिया है। बच्चों का आपस में तो कंपटीशन ही नहीं होता। ये इम्तिहान का मकसद ये होता है कि किस बच्चे ने करिकुलम कितना सीखा है। ये आपस में कंपटीशन कहाँ से है? ये खामखा ये नेगेटिव एक कंपटीशन शुरू हो गया जिसको इस ग्रेडिंग सिस्टम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। नंबर 1, आज जो हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में करने जा रहे हैं क्योंकि ये इम्प्लीमेंट तो पूरे मुल्क में होना है। तो आज यहाँ 8 से 10 जो सिंध में एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सबको हमने बुलाया है और उनकी एग्जामिनेशन टीम और उनकी IT टीम को हमने बुलाया है क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। क्या चैलेंजेस आते हैं जाके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको बैठ के सुबह से उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर IBCC शरफ शाह साहब हैं, डॉक्टर मसूद साहब हैं और ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं जो कि अक्सर हमें इस हवाले से गाइड करते रहते हैं, जीवा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। और इस पूरे वर्कशॉप के पीछे आपने जो एक सेट किया था, किस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट बनाया था और उसको उसी तरीके से स्पीड के हम लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाए। तो वो सीट मतलब आता था हमारे पास, लेकिन अब IT बेस कर दिया है कि बच्चा बोर्ड में अप्लाई करेगा और वो बोर्ड जो है वो हमें सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेस दे देगा और हम बोर्ड को मज़े से बच्चे को जो है वो अटेस्ट करके दे रहे हैं। और दूसरा इक्वलेंट्स का था। इक्वलेंट्स जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं, कैम्ब्रिज है, LRN की क्वालिफिकेशंस हैं, एडेक्सेल पियर्सन की है, IB की है, तकरीबन 5-6 बोर्ड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनके जरिए अगर O लेवल A लेवल की हमारे यहाँ मशहूर है, तो उनके जरिए जब बच्चे को इम्तहान देते थे तो इक्वलेंट्स के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके या तो IBCC हेड ऑफिस जाते थे या रीजनल ऑफिस जाते थे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे ने जमा करवाया उसके बाद वो बेचारा स्ट्रेस में रहता था कि अब वापस आएंगे नहीं आएंगे, फिर बैंक जाते थे, चालान जमा करवाते थे। लेकिन ये पूरा का पूरा 2021 में जब मैं आया तो मैडम मैंने उसको खत्म करवा दिया। और आप देखेंगे कि आप सर्टिफिकेट उठाएं, तस्वीर निकालें और IBCC के पोर्टल पे जाएं और सबमिट करें। हम क्या करते हैं वो डॉक्यूमेंट देख के और कैम्ब्रिज के या मुख्तलिफ जो फॉरेन बोर्ड्स के डेटाबेस से वेरीफाई करके, क्योंकि 5 साल का डेटा उनका होता है, वेरीफाई करके भेज देते हैं। अच्छा, फिर फीस क्या करेगा? वन लिंक के साथ हमने MOU किया हुआ है और वन लिंक की फीस भी जो है वो बच्चा कर रहा है। अब सारा काम जो है वो मैं कहता हूँ कि IBCC जो है, अब आपका जो लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल है वो IBCC का रीजनल ऑफिस है, तो आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये होता है कि रोजाना कुछ अक्सर मैं जब अपनी टीम के साथ बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक अली सलाम का फरमान है कि आज आपका कल से बेहतर होना चाहिए। जब आज बेहतर होना चाहिए इसका मतलब है कि रोज कोई ना कोई इंप्रूवमेंट इस हवाले से होनी चाहिए। इवन अगर आज कल जैसा है तब भी आप खसारे में हैं। तो रोज हम बैठते हैं और 1-2 घंटे लगाते हैं कि क्या नई चीज हम इस पे लाएं। तो हमने IBCC के ऑफिस के हवाले से भी रिफॉर्म्स लाए हैं। और जो पाकिस्तान में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो कि 70 साल से हम रो तो रहे हैं कि हम रोड लर्निंग पे बेस है, लेकिन ये ठीक कौन करेगा? जब भी हम बात करते थे एग्जामिनेशन को मैडम ठीक करें, तो वो फिर सवाल होता था कि पहले आप क्लासरूम ठीक करवाते, पहले अंडा या मुर्गी इस सवाल में फंस जाते थे। तो अब हमने कहा कि चले ठीक है, वो वैसे भी कहते हैं कि असेसमेंट ड्राइव दी लर्निंग, तो हमने कहा कि असेसमेंट से शुरू करते हैं। तो मैडम 2 साल पहले अभी हमने शुरू किया है, हमने 3 years 5 years प्लान बनाया है कि अब हम रोड लर्निंग से निकलने के लिए नॉलेज के सवाल भी पूछेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग के सवाल पूछेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग के सवाल भी पूछेंगे और एप्लीकेशन के सवाल भी पूछेंगे इस तरीके से। अच्छा, फिर उसमें आपके सवाल जो होंगे वो लो लेवल के भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। ये 3 साल प्लान है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बोर्ड अब उस पे आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक सवाल था कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये तो आपने बातें कर दी, तो मैडम इसमें हम टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। अभी फेडरल बोर्ड ने किया है, आगा खान एजुकेशन बोर्ड तो बहुत पहले से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरीके की प्री एनालिसिस, ड्यूरिंग पेपर एनालिसिस, आफ्टर एग्जाम एनालिसिस, जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम
तमाम इवन फॉरेन बोर्ड्स को उससे सीखना चाहिए कि जब तक आप अच्छे तरीके से साइकोमेट्रिशियंस को बिठा के एनालिसिस नहीं करेंगे कैसे आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस के बाद जो सिलसिला शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान ने शुरू किया और अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम बोर्ड उस पे आ रहे हैं। और अभी मैडम केपी में 9 और 11 का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत इम्तिहान दिया जा रहा है। उसमें क्या इंश्योर करते हैं, एक में फर्ज करेंगे अभी एक सवाल आया था कि क्या पिशावर बोर्ड का रिजल्ट और डीआई खान का बोर्ड का रिजल्ट एक जैसा है? डेफिनेटली नहीं है। जब तक आप इंश्योर नहीं करते कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आइटम डेवलप हो रहे हैं वो एक जैसे हैं या जो असेसमेंट हो रही है वो यूनिफॉर्म हो रही है, इसके लिए आपके पास जरूरी है कोई इफेक्टिव किस्म का असेसमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसपे भी आईबीसीसी जो है तमाम बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसमें लीड जो है वो जीवा साहब कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल की बात चली थी मैडम। पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि बच्चा थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में 15 के 15 नंबर है, और पूरे मुल्क में ये है। हम समझते हैं कि शायद कुछ सूबों में, लेकिन पूरे मुल्क में ऐसा है। तो इसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं। और अभी एक टेस्ट कर रहे, आगा खान बोर्ड जो है वो टेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। तो ये प्रैक्टिकल अगर ये अभी इस साल शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ये सक्सेस हो जाता है तो अगले साल से जाके हम तमाम बोर्ड्स को ये ऑफर करेंगे कि इस मॉडल की तरफ चले जाएं। उसके अलावा ये आज की जो वर्कशॉप है मैडम, आमतौर पे आईबीसीसी जो है वो ये काम तो करता है कि ग्रेडिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें क्या चैलेंजेस हैं वो जब तक आपको आईटी के लोगों के साथ, जब तक आप एग्जामिनेशन की टीम के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपको वो सामने चीजें नहीं आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सूबों में जिस तरीके से कर रहे हैं, आज मैडम 8 बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर बोर्ड और 2 प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स, तमाम बोर्ड्स यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम उनकी टीम बैठी हुई है और सुबह से यहाँ बिजी हैं और उनकी काफी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। यही रिकमेंडेशन फिर हम ले जाएंगे आईबीसीसी फोरम पे, इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 2024 से 9 और 11 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 2025 में जो है वो इंशाल्लाह तमाम 9, 10, 11, 12 में हम इसको ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। आपको खुद पता है क्योंकि आपका ताल्लुक बहुत ज्यादा, आपका इंटरेस्ट ही बताता है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम के बाद जब आप ग्रेड देना शुरू करेंगे, मार्क्स को छुपा देंगे, तो आप कितने नफ्सियाती मसाइल से बच्चे को निकाल देंगे, कितने जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारे कॉलेजेस में, हमारे जो पोजीशन के पीछे रेस लगी हुई है वो काफी उससे हम जो है वो बच जाएंगे। अच्छा, फिर मैडम एक और हम एक एग्जाम लेते थे और दूसरा सप्लीमेंट्री का लेते थे, और फर्ज करें कि एक पेपर रह जाता था तो उसमें सप्लीमेंट्री का टैग मुस्तकिल लग जाता था, हमने खत्म कर दिया वो। हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एक जो है वो एक स्टैंडर्ड चल रहा है कि 2 इम्तिहान साल में होते हैं और हम भी ले रहे हैं। जब हम ले रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्री का टैग क्यों लगाते हैं? तो वो भी खत्म कर दिया और तमाम सूबों ने किया है कि एनुअल 1 और एनुअल 2 के नाम से वो कर रहा है। अगर मैं तैयार नहीं था पहले साल में, कोई मसला नहीं, मैं दूसरे साल दे दूं। अगर मैं एक पेपर में तैयार नहीं था, कोई मसला नहीं, मैं दूसरे में कर दूं। हमने इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ा दिए। तो ये इस तरह के छोटे छोटे काम हमने कहा कि इब्तदा करनी है। अब उसमें इश्यूज आएंगे, ये नहीं कि आप पहले साल ही कोई सिस्टम दे, लेकिन 70 साल से हम एक सिस्टम में फंसे हुए थे। इसको जब ठीक करेंगे इश्यूज भी आएंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप जैसी लीडरशिप मिलती है, बाकी जो चेयरपर्सन है हमारे तकरीबन 29-30 चेयरपर्सन जो है हमारे मुस्तकिल इंगेज रहते हैं हमारे साथ, और हर तीसरे महीने के बाद हमारी जो है वो मीटिंग होती रहती है। और हमने सिर्फ ये किया है कि जो भी प्रपोजल्स आते हैं उसको हम उसी स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों मैडम हमारी एक सब कमेटी की और मीटिंग हो रही है कि हम इतने हद तक अब ये जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस देते हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फर्ज करें कि एक मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा मैडम, मैं टाइम बस एक आखिरी मिनट में खत्म कर रहा हूँ कि क्या रिकमेंडेशन और सिंध या पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर रिपेयरिंग। Here we go.